सागर जी महाराज की जय। कौन सा नंबर है? 322 पेज है। 208। हाँ, इसमें प्रकरण क्या चल रहा था? प्रमाता प्रमेय। हाँ? इसमें न्यायिक लोग भेद मानते हैं, मतलब एक ही आत्मा प्रमाता प्रमेय नहीं है, प्रमाता अलग है, प्रमेय अलग है। तो उसको आचार्य ने सिद्ध यहाँ पर कर रहे हैं कि जो प्रमाता है वही प्रमेय भी होता है, वही प्रमिति भी होती है। एक में ही ये अपेक्षा भेद से तीनों धर्म होते हैं। तो उसका यहाँ पर पूर्व पक्ष रखते पर न्यायिक का प्रमात्रादि प्रकार प्रमात्रादि प्रकारा चत्वारो अपि आत्मन भिन्नास्तत तत न एकस्य अनेकात्मकत्वं विरुद्धम् अपि सिद्ध्यति इति चेत् न तस्य प्रकारांतरत्व प्रसंगात्। न्याय कहता है कि प्रमाता आदि, प्रमातृ ऐसा शब्द होगा, फिर उसका आदि लगाएं तो प्रमात्रादि ऐसा हो गया। हाँ, प्रमातृ मतलब प्रमाता आदि प्रकार जो चत्वार चार प्रकार हैं वे आत्मा न भिन्न, वे आत्मा से भिन्न है। हाँ, आत्मा न प्रमाता है, प्रमिति है, प्रमाण प्रमेय सब धर्म उससे भिन्न है। ततः इसलिए एकस्य एक आत्मा के ही ये अनेकपना न विरुद्धम अपि सिद्ध्यति, विरुद्ध होते हुए भी वह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि आत्मा से भी नहीं है प्रमातादिक चारों भेद। तो आत्मा में ये एक आत्मा में ये विरुद्ध है ना, परस्पर विरुद्ध। तो इनका ये आत्मा में अनेकात्मकपना सिद्ध नहीं होता है, ऐसा वो न्याय कहता है। तो आचार्य कहते कि न, ऐसा नहीं है। तस्य प्रकारांतरत्व प्रसंगात, यदि आत्मा से उसको भिन्न मानेंगे तो क्या होगा? तो उसको अलग प्रकार मानने का प्रसंग आएगा। मतलब आत्मा एक चार को छोड़ करके एक पांचवा भेद अलग ही है, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय और प्रमाण। इनसे भिन्न मानेंगे आत्मा को तो ये चार छोड़ करके पांचवा अलग से मानना पड़ेगा आत्मा। ऐसे प्रकारांतरपणे का प्रसंग आता है। इन चार से भिन्न एक आत्मा को मानने का प्रसंग आता है। ऐसा आचार्य उनको दोष देते हैं। कर्तृत्वात् आत्मना, उसका हिंदी पढ़ेंगे। अब न्यायिक कहते हैं कि प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण और प्रमेय ये चारों ही भेद आत्मा से सर्वथा भिन्न है। इस कारण से एक को अनेक विरुद्ध भी धर्मों का तादात्म्यपना सिद्ध नहीं हो पाता है। ग्रंथकार कहते हैं कि यह उनका कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि उस आत्मा को न्यारा पांचवा भेद बनने का प्रसंग आता है। भावार्थ है कि जबकि आत्मा से वे चार तत्व भिन्न हैं, तो आत्मा अवश्य ही उनमें से प्रमाता, प्रमेय आदि किसी में गर्वित न होकर पांचवा तत्व हुआ, आपके तत्वों की चार संख्या का व्याघात हुआ। चार तत्व नहीं रहे। आगे कर्तृत्वात् आत्मना प्रमातृत्वेन व्यवस्थानात् न प्रकारांतरत्वम् इति चेत् केयम कर्तृता नाम आत्मनम। वो फिर उत्तर देता ही नहीं है उस आत्मा। आचार्य ने कहा ना कि चार को छोड़ करके आत्मा को अलग मानना पड़ेगा, तो बोलते कि नहीं, अलग नहीं मानना पड़ता है कि आत्मा में कर्तापना होने से कर्तृपणा है आत्मा में। कर्तृत्वात् आत्मन प्रमातृत्वेन व्यवस्थानात्, उसको प्रमाता रूप से व्यवस्थित किया है, ने प्रमाता रूप से स्वीकार किया है, इसलिए न प्रकारांतरत्व, उसमें भिन्न प्रकारपना नहीं है आत्मा में। ऐसा वो कहता है। तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा की कर्तृत्व क्या है? कायम कर्तृत्ता नाम आत्मनः, आत्मा का कर्तापना कहते हैं ना, ये आत्मा का कर्तापना ही प्रमातापने से स्वीकार किया है। तो ये आत्मा की कर्तृत्व क्या है?
ऐसा उनको पूछा, तो उसका उत्तर आगे देंगे। प्रमेते समवायित्व हिंदी वाचे आत्मा तो करता है, इस कारण वह प्रमाता रूप से व्यवस्थित है। यो पांचवा भिन्न प्रकार होने का प्रसंग नहीं आता है। यदि न्यायिक ऐसा कहेंगे तो बताओ, आत्मा की यह कर्तृता विचारी क्या वस्तु है? प्रमीते समवायित्व मात्मन कर्तृता यदि तदा नास्य प्रमेयत्वं तन्निमित्तत्वहानित प्रमाण सहकारी ही प्रमेयोर्थ प्रमां प्रति निमित्त कारणं प्रोक्तो नात्मैवं स्वप्रमां प्रति प्रमीते समवायित्व मात्मन कर्तृता यदि तदा तास्य प्रमेयत्वं तन्निमित्तत्वहानित प्रमाण सहकारी ही प्रमेयोर्थ प्रमां प्रति निमित्त कारणं प्रोक्तो नात्मैवं स्वप्रमां प्रति। प्रमिते है समवायित्वम आत्मनः कर्तृता यदि। यदि तुम ऐसा कहते हो आत्मा की कर्तृता क्या है, प्रश्न किया था ना, तो आत्मा की कर्तृता क्या है? प्रमिते है समवायित्वम, प्रमिति का समवायीपना, मतलब प्रमिति मतलब जानना। प्रमिति का अर्थ क्या होता है? जानन रूप क्रिया। उसका समवायीपना मतलब समवाय संबंध से उसको धारण करना, यही आत्मा की कर्तृता है। आत्मा में उस प्रमिति क्रिया का समवाय हो जाता है, तो ये उसमें कर्तृता आती है। तो तब न से प्रमेयत्वम, फिर आत्मा में प्रमेयपना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तन्निमित्तत्व हानितः, प्रमिति क्रिया का जो निमित्त कारण होता है ना, उसको प्रमेय कहते हैं। प्रमिति क्रिया के प्रति, प्रमिति मतलब जानने रूप क्रिया के प्रति जो प्रमिति क्रिया के प्रति सहकारी होता है उसको प्रमेय कहते हैं। तो वो प्रमिति के साथ आत्मा का समवायीपना हुआ तो फिर वो निमित्त रूप सहकारी कारण नहीं हुआ। तो इसलिए न से प्रमेयत्वम, इसमें आत्मा में प्रमेयपना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तन्निमित्तत्व हानिता, उसके निमित्त प्रमिति क्रिया का निमित्त नहीं रहा, वो कर्ता बन गए ना, वो समवायपना होने से। तो उस निमित्तपना की हानि होने से उसमें प्रमेयपना नहीं रहेगा। क्योंकि प्रमेय किसको कहते हैं? प्रमाण सहकारी ही प्रमेयः अर्थः प्रमां प्रति। जो प्रमा के प्रति प्रमाण का सहकारी कारण होता है, जानने का सहकारी कारण होता है, उसको प्रमेय अर्थ कहते हैं। पदार्थ जो है वो सहकारी कारण है। निमित्त कारणम प्रोक्तः न आत्मा एवं स्वप्रमां प्रति, और आत्मा सहकारी कारण नहीं है, इसलिए वो प्रमेय नहीं होगा। ये आपत्ति दिखा रहे उनको। यदि आप आत्मा की कर्तृता क्या कह रहे हो कि प्रमिति का समवायपना होना आत्मा में, यही कर्तृता है। तो आत्मा में प्रमिति क्रिया का समवाय हो गया माता जी, समयपना आ गया, तो क्या हो गया? वह प्रमेयपना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा प्रमेयपना? तो उसका कारण दिया निमित्तत्व हानित, वो निमित्त नहीं रहा, फिर उसमें कर्ता बन गए ना, फिर प्रमिति क्रिया का निमित्त नहीं रहा। जैसे आप पुस्तक को हम जान रहे हैं, तो पुस्तक क्या हो गया? हमारे जानने में कारण बन गए, निमित्त बन गए, तो ये प्रमेय हो गए। तो ऐसे आत्मा स्वयं जब उसका जानन क्रिया का उसके साथ समवाय हो जाता है तो कर्ता बन गया, तो फिर वो प्रमेय नहीं रहा। क्योंकि प्रमेय किसको कहते हैं? जो प्रमिति क्रिया के करने में जो प्रमाण का सहकारी कारण होता है, मतलब ज्ञान का सहकारी कारण होता है, उसको प्रमेय कहते हैं। परंतु आत्मा तो वैसा नहीं हुआ, प्रमिति के प्रति निमित्त कारण नहीं हुआ, वो तो स्वयं कर्ता ही बन गया ना।
तो उसका वो कारण निमित्त कारण नहीं हुआ, इसलिए वह प्रमेय नहीं रहेगा, ये दोष आएगा। आप चारों मान रहे हैं ना, प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण और प्रमेय, तो आत्मा में प्रेम और प्रमेयपना नहीं बनेगा, और प्रमेयपना नहीं बनेगा तो आगे बताते हैं। प्रमिति को समवाय संबंध से धारण कर लेना यदि आत्मा का कर्तापन है, तब तो इस आत्मा को प्रमेयपना नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रमेय होने में कारण प्रमिति क्रिया का निमित्त कारण बना है। जबकि आत्मा समवायी कारण बन गया तो प्रमेय बनने के कारण उस निमित्त पने की हानि हो गई। यानी उन्होंने 3 कारण माने ना, एक समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, ऐसे 3 पहले बताए थे। न्यायिक ने 3 प्रकार के कारण माने, तो ये समवाय कारण मान लिया तो निमित्त कारण नहीं रहा। समवाय कारण का था ना, जिसमें से कार्य होता है वो समवाय कारण, असमवाय कारण, और निमित्त कारण मतलब जो सहकार्य होते हैं वो सब निमित्त कारण है। तो वो यदि समवाय कारण बन गया तो वो निमित्त कारण नहीं रहा फिर, और जो निमित्त कारण है उसी को प्रमेय कहते, प्रमेय निमित्त कारण है, तो आत्मा प्रमेय नहीं बनेगा, मतलब नेय नहीं बनेगा। प्रमिति क्रिया करने में जो अर्थ प्रमाण का सहकारी कारण होता है वह प्रमेय कहा जाता है, किंतु इस प्रकार न्यायिकों ने आत्मा को अपनी प्रमिति के प्रति निमित्त कारण बिल्कुल नहीं कहा है। अतः इस प्रकार आत्मा में अपना प्रमेयपना और प्रमातापन नहीं बन सकता है। प्रमेयपना और प्रमातापना नहीं बन सकता है। प्रमेय मानो ही अर्थ प्रमेय प्रमाण सहकारी प्रमिति उत्पत्ति प्रति निमित्त कारणत्वात् इति ब्रुवान कथम आत्मना स्वप्रमिति प्रति समवायिन प्रमातृताम आत्मसात् कुर्वत प्रमेयत्वम आचक्षित विरोधात् न च आत्मा स्वप्रमां प्रति निमित्त कारणम समवायी कारणत्व उपगमात्। वही जो 2 श्लोकों में कहा ना, वही बात गद्य में बता रहे कि प्रमेयमान ही अर्थ प्रमेय। प्रमेय किसको कहते हैं? जो जाना जा रहा है पदार्थ, जिसको हम जान रहे हैं। अब ये शब्द आप जान रहे ना, तो शब्द क्या हो गए आपके? प्रमेय। उसको नेय कहो या प्रमेय कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो जिसको अपन जानते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रमेय। तो जो जाना जा रहा है उसको, उस पदार्थ को प्रमेय कहते हैं, और वो प्रमाण का सहकारी होता है पदार्थ। जैसे पुस्तक को जाना तो पुस्तक हमारी सहकारी कारण हो गई, प्रमाण का सहकारी है। प्रमिति उत्पत्ति में प्रति निमित्त कारणत्वात्, क्योंकि प्रमिति रूप क्रिया जो है, जानने रूप क्रिया, उसकी उत्पत्ति की प्रति वह निमित्त कारणपणा होने से, ऐसा कहने वाले ये न्यायिक कथम आत्मन स्वप्रमितिं प्रति समवायिनः, ऐसा कहने वाले न्यायिक आत्मा को अपनी प्रमिति के प्रति समवायी मानते हुए, समवायिन प्रमातृताम आत्मसात् कुर्वतः, प्रमातृ रूप से, प्रमातापना रूप से आत्मसात करने वाले, प्रमेयत्वम आचक्षित, प्रमेयपना कहेंगे, क्योंकि विरोधात् जो समवाय कारण है वही निमित्त कारण नहीं बन सकता है। आपने क्या स्वीकार कर लिया आत्मा को कि प्रमिति क्रिया के प्रति जो समवाय कारण है वो आत्मा है, ऐसा स्वीकार किया आपने। फिर वो सहकारी कारण नहीं रहा ना, जो समवाय कारण होता है वो सहकारी कारण नहीं होता है। जो उपादान होता है वो निमित्त होता है क्या? किसी क्रिया के अपेक्षा वो जो उपादान है वही निमित्त कारण नहीं बनता है। तो आत्मा प्रमिति की मतलब जानन रूप क्रिया का समवाय आपने स्वीकार कर लिया, तो वो प्रमेयत्व कैसे कह सकते हो आप उसको? क्योंकि उसमें विरोध आता है। वही आगे बता रहे विरोध। न च आत्मा स्वप्रमां, पढ़ा था क्या? न च आत्मा स्वप्रमां प्रति निमित्त कारणम समवाय कारणत्वोपगमात्, आत्मा अपनी प्रमा के प्रति, मतलब अपने जानन क्रिया के प्रति निमित्त कारण नहीं है, क्योंकि आपने क्या स्वीकार कर लिया उसको? समवाय कारणपना स्वीकार कर लिया। इसलिए निमित्त कारण कैसे बनेगा? निमित्त जैसे घट बनना है
तो उसमें समवाय कारण क्या है? मिट्टी है। और निमित्त कारण क्या है? कुंभारादिक है, चक्र, दंडादिक जो है वो निमित्त कारण है। तो जो समवाय कारण बनेगा वो निमित्त कारण कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो उनके 3 पहले बताए तो वो याद रखना, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण से बताता है। जो अर्थ निश्चय से प्रमाण के द्वारा जाना जा रहा है वह प्रमेय है, क्योंकि प्रमिति की उत्पत्ति में निमित्त कारण हो जाने से वह प्रमाण का सहकारी है। इस प्रकार कहने वाला नैयायिक आत्मा को प्रमेय भला कैसे कह सकता है? क्योंकि आत्मा अपनी प्रमिति के प्रति समवायी कारण हो गया है। अतः प्रमातापने को आत्मा ने अपना अधीन स्वभाव कर लिया है। जो प्रमिति का समवायी कारण बन चुका है वह उसी का निमित्त कारण भला कैसे बन सकता है? क्योंकि विरोध है, और आत्मा अपनी प्रमिति के प्रति निमित्त कारण भी तो नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही आत्मा को समवायी कारण मान लिया है। नहीं है एक ना? हाँ। यदि पुनः आत्मना स्वप्रमिति प्रति समवायित्वं निमित्त कारणत्वं च इष्यते, अर्थ प्रमिति प्रति समवायी कारणत्वम् एव तथा साधकतमत्वम् अपि अस्तु, तथा च स एव प्रमाता, स एव प्रमेय, स एव च प्रमाणम् इति कुत प्रमातृ प्रमेय प्रमाणानां प्रकारान्तरता न अवतिष्ठेत। यदि पुनः आत्मनः स्वप्रमितिं प्रति समवायित्वं निमित्त कारणत्वं च इष्यते। यदि आप ऐसा मानते हो कि आत्मा स्वप्रमिति के प्रति समवायपना भी है उसमें और निमित्त कारणपना भी है, आत्मा उसका समवाय कारण भी है और निमित्त कारण भी है, ऐसा आप स्वीकार करते हो, तो अर्थ मतलब पदार्थ को जानने के प्रति समवाय कारणत्वमेव तथा साधकतमत्वम् अपि अस्तु। अर्थ मतलब पदार्थ को जानने के प्रति समवाय कारणपना ही है, तब साधकतमपना भी आत्मा में हो, मतलब आत्मा उसका साधकतम साधन भी बने, और वैसा मानेंगे तो आत्मा वही प्रमाता भी हुआ, मतलब जानने वाला भी हुआ, वही प्रमेय भी हुआ और वही प्रमाण भी हुआ। कुत प्रमात्र प्रमेय प्रमाणानां प्रकारांतरता न अवतिष्ठेत। फिर प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण इनमें प्रकारांतरपना कैसे सिद्ध नहीं होगा? मतलब ये 3 प्रकार सिद्ध होते हैं, लेकिन उसमें भिन्नपना सिद्ध नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रकारपना कैसे नहीं सिद्ध होगी ऐसा बोल रहे ना। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणों में प्रकारांतरता कैसे सिद्ध नहीं होगी? कैसे नहीं व्यवस्थित हो सकता है? और भावार्थ में ऐसा करें कि प्रमाण, प्रमेय और आदि न्यारे तत्व नहीं है, ऐसा है। मतलब एक आत्मा ही प्रमाता हुआ, प्रमिति हुई, प्रमेय हुआ और प्रमाण भी हुआ। ये चारों तत्व आत्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, ऐसा बताना। एक आत्मा में ही ये चारों विशेषण है, एक आत्मा के ही। यदि आप वैशेषिक फिर योग इष्ट करें कि आत्मा अपनी प्रमिति के प्रति समवायी कारण है और निमित्त कारण भी है, किंतु अन्य घट पट आदि पदार्थों की प्रमिति के प्रति समवायी कारण ही है, तब तो आप आत्मा को अपनी प्रमिति का प्रकृष्ट कारक रूप करण हो जाना भी मान लेंगे। तथा च सिद्ध हुआ कि वही आत्मा प्रमाता है और वही प्रमेय है, एवं च वही प्रमाण भी है। इस प्रकार जब तीनों एक हो गए तो प्रमाता, प्रमेय और प्रमाणों को तत्वभेद नहीं होते हुए भिन्न प्रकारपना कैसे नहीं व्यवस्थित हो सकता है? उल्टा हो रहा है ना ये वाक्य उनका। हिंदी संस्कृत में कैसे बैठेगा? तथा च सएव प्रमाता, सएव प्रमेय, सएव प्रमाणम इति कुत प्रमातृ प्रमेय प्रमाणानां प्रकारांतरता न अवतिष्ठेत। ये तीनों भिन्न प्रकार के क्यों नहीं होंगे? हाँ,
मैंने प्रकार होते हुए भी उनको भिन्न नहीं मानना है ना। मतलब ये चार तो हो गए, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, लेकिन वो आत्मा से भिन्न नहीं है ऐसा सिद्ध करना है ना। वो एक आत्मा में ही सभी धर्म है। आत्मा विशेषण है, उसके विशेषण है चारों, ऐसा आगे बता रहे हो। भावार्थ है कि प्रमाण, प्रमेय आदि न्यारे न्यारे तत्व नहीं है, अर्थात अलग अलग तत्व नहीं है, विशेष्य से अभिन्न हो रहे मात्र विशेषण है। विशेषण है ऐसा कह रहे हैं ना। मतलब चार तो सिद्ध हो गए, लेकिन चार किस में सिद्ध हो गए? एक आत्मा में चारों सिद्ध हो गए। कर्तृकारकात् करणस्य भेदात् न आत्मना प्रमाणत्वम इति चेत् कर्मकारकं कर्तृ किम अभिन्नम यत तस्य प्रमेयत्वम इति न आत्मा स्वयं प्रमेय। वो कहता है नहीं यही कि कर्तृकारक से करण का भेद होने से, मतलब कर्ता अलग है और करण अलग है। जैसे अपन कोई काम करते हैं ना, तो करने वाला कुंभकार है और करण क्या है, उसके द्वारा चक्र आदि वो करण है। या जैसे अपन कोई भी शस्त्र से या हत्या इससे चाकू से आम को छिलते हैं, बनाते हैं, तो जो बनाने वाला अलग है और उसका जो करने का साधन है वो अलग है। तो इसलिए कर्ता कारक से करण का भेद होने से आत्मा में प्रमाणपना नहीं है, ऐसा वो कहता है। तो आचार्य कहते कि इति चेत कर्म कारकम कर्तुः, कर्म जो कारक है, मतलब जो जिसको है ना प्रमेय कर्म कारक है, जो जानने योग्य है वह, तो कर्म कारक कर्ता से अभिन्न है। किम अभिन्नम यत तस्य प्रमेयत्वम इति न आत्मा स्वयं प्रमेय। कर्म कारक जो है वो कर्ता से अभिन्न है। क्या अभिन्न है? कि जिससे उसमें प्रमेयपना हो। इति न आत्मा स्वयं प्रमेय, आत्मा स्वयं प्रमेय नहीं है जिससे। स्वतंत्र कर्ता कारक से करण कारक सर्वथा भिन्न होता है, अतः आत्मा को प्रमिति का करण रूप प्रमाणपना नहीं है। ऐसा यदि कहोगे तो क्या आप न्यायिक के मत में कर्ता से कर्म कारक अभिन्न है? क्या अभिन्न है? ऐसा क्या कर्म कारक कर्ता से अभिन्न है कि जिससे कि आप उस आत्मा को प्रमेयपना सिद्ध कर देवे। यो भेद मानने पर आत्मा स्वयं प्रमेय भी नहीं हो सकता है, तथा आत्मा का प्रमेयपना भी गांठ काट चला गया। अपने गौतम सूत्र के अनुसार आत्मा को प्रमेय कहा है। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुख अपवर्गस्तु प्रमेयम, प्रथम अध्याय सूत्र 9। मतलब ऐसे उनके वैशेषिक सूत्र में बताया है कि आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुख और अपवर्ग, ऐसे 9 प्रमेय है। ऐसे उन्होंने 9 प्रकार के प्रमेय माने हैं, ऐसा आपने कहा है। तो आत्मा को भी आपने प्रमेय स्वीकार किया है, फिर यहाँ पर आपने उसको प्रमाण भी स्वीकार नहीं किया तो प्रमेय भी नहीं रहेगा वह, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। थोड़े 10 मिनट आप जैसे बोलो उनको पूछ, हाँ 10-15 मिनट पढ़े क्या आगे? अगली कथा नरांतर प्रमेयत्व मने नान्यस् निवारितं तस्यापि स्वप्रमेयत्वे यो प्रमातृत्वकल्पनात् व्याध्याकेनानवस्था स्यात् स्वप्रमातृत्वकल्पने यथोक्ता शेषदोषानु शंग
केन निवार्यते। नरांतर प्रमेयत्व मनेनास्य निवारितं तस्यापि स्वप्रमेयत्वे प्रमातृत्व कल्पनात् बाध्याकेनानवस्था स्यात् स्वप्रमातृत्वकल्पने यथोक्ता शेषदोषानुषङ्गकेन निवार्यते। नरांतर प्रमेयत्वम अनेन अस्य निवारितम। आत्मा दूसरे मनुष्य का नरांतर, दूसरे आत्मा का प्रमेयपना है, ये बात इसी से निवारित हो गई। मतलब आत्मा स्वयं तो प्रमेय नहीं बना, लेकिन दूसरे प्रमाता का प्रमेय होता है, ऐसा कहोगे तो उस बात का पहले निवारण कर दिया गया है। क्योंकि तस्यापि स्वप्रमेयत्वे, मतलब एक आत्मा दूसरे आत्मा का प्रमेय बन गया, तो दूसरा आत्मा भी किसका प्रमेय बनेगा? फिर तीसरे आत्मा का प्रमेय बनेगा, तीसरा आत्मा किसका प्रमेय बनेगा? फिर चौथे आत्मा का बनेगा। तो ऐसे अनवस्था दोष निवृत्त नहीं हो गया, अनवस्था दोष बना रहेगा। उसका भी स्वप्रमेयपना मानने पर अन्य प्रमातृत्व कल्पना, दूसरे प्रमातापने की कल्पना करने से अनवस्था के न बाध्या, अनवस्था किसके द्वारा बाधित होगी? अब स्वप्रमातृत्व कल्पने, फिर कहेंगे नहीं दूसरा प्रमाता नहीं है, वही आत्मा स्वयं ही अपने को जानता है, इसलिए स्वप्रमातापना ही है, ऐसा कहेंगे। तो ऊपर बताए हुए संपूर्ण दोषों का प्रसंग किसके द्वारा निवारण किया जा सकता है? आत्मा को ही प्रमाता और प्रमेय कहेंगे, तो फिर एक आत्मा में ही सब अभेद आ गए, फिर अलग अलग ये सिद्ध नहीं होते हैं, आत्मा से भिन्न भिन्न ये सिद्ध नहीं होंगे चार तत्व। इस उक्त कथन से इस प्रकृत आत्मा का दूसरे आत्मा के द्वारा जाना गयापन भी निवारण कर दिया गया है, क्योंकि उस अन्य आत्मा को भी स्व के प्रमेय करने में तीसरे चौथे आदि निराले निराले प्रमाता आत्माओं की कल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रकार अनवस्था होना किसके द्वारा रोका जाएगा? यदि आत्मा अपना प्रमेय स्वयं हो जाता है और आत्मा अपने जानने में स्वयं प्रमाता बन जाता है, ऐसी कल्पना करोगे तो ठीक पहले कहे हुए संपूर्ण दोषों के प्रसंग को कौन रोक सकेगा? भावार्थ है कि भेदवादी को वे ही दोष पुनः लागू हो जाएंगे। विवक्षित आत्मा आत्मांतरस्य यदि प्रमेय तदा अस्य स्वात्मा किम अप्रमेय प्रमेयो वा अप्रमेयश्च इति। एक करते हैं, एक लाइन करते हैं। विवक्षित आत्मा, आप कहेंगे कि विवक्षित आत्मा दूसरे आत्मा का प्रमेय है। कोई एक विशिष्ट आत्मा, उसको कौन जानता है? तो दूसरा आत्मा जानता है, तो दूसरे आत्मा का वो प्रमेय है। तब क्या होगा? इस आत्मा का इसका जो स्व आत्मा है वो क्या अप्रमेय है कि प्रमेय है? जानने योग्य है कि नहीं जानने योग्य है? आगे अप्रमेयश्च तर्ह्य आत्मांतरस्य प्रमेय इति पर्यनुयोगस्य अपरिनिष्ठानात् अनवस्था केन बाध्यते। और अप्रमेय चेत अप्रमेय ऐसा कहेंगे, तरी आत्मांतरस्य प्रमेय दूसरे आत्मा का प्रमेय है। ऐसी इस प्रकार के प्रश्न का समाप्ति नहीं होने से अनवस्था किसके द्वारा बाधित होगी? अनवस्था दोष आएगा। प्रमेयश्चेत् स एव प्रमाता स एव प्रमेय इति आयातम् एकस्य अनेकत्वं विरुद्धम् अपि परमत साधनं तद्वत् स एव प्रमाणं स्यात् साधकतमत्व उपपत्ते इति पूर्वोक्तम अखिलम दूषणम अशक्य निवारणम। प्रमेयः चेत, आत्मा स्वयं प्रमेय है ऐसा कहेंगे, तो स एव प्रमाता हुआ, आत्मा ही प्रमाता हुआ।
और आत्मा ही प्रमेय हुआ। इस प्रकार यहाँ पर ये बात सिद्ध हो गई कि एक के ही अनेकपना है, एक आत्मा में ही अनेकपना आ गया। प्रमातापना भी है, प्रमेयपना भी है, स्वयं प्रमाण भी है। तो विरुद्धम अपि परमत साधनम, ये जैन मत का साधन है, एक में ही अनेकपना मानना। तो ये आपको विरुद्ध बात, आपके विरुद्ध बात, ये परमत की सिद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार वही प्रमाण है। तो साधकतमपना की उत्पत्ति होने से इस प्रकार पूर्व में बताए हुए सभी दूषण उसका निवारण करना आवश्यक है। सभी दोष वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, बाधाएं उपस्थित होती हैं। विवक्षा में पड़ा हुआ देवदत्त स्वरूप आत्मा यदि दूसरे अन्य आत्मा यज्ञदत्त से जानने योग्य है तो बताओ, इस यज्ञदत्त को अपनी आत्मा क्या अप्रमेय है या प्रमेय है? यदि स्वयं अप्रमेय है अर्थात दूसरे से जानी जाएगी, तब तो न्यारे यज्ञदत्त की आत्मा को जानने के लिए तीसरे जिनदत्त की आत्मा प्रमाता माननी पड़ेगी। फिर जिनदत्त की आत्मा भी स्वयं अपने को न जान सकेगी, अतः उसके जानने के लिए चौथे इंद्रदत्त की आत्मा प्रमाता कल्पित की जाएगी, तब कहीं वह प्रमेय होगी। यो वह इंद्रदत्त की आत्मा भी स्वयं प्रमेय न होगी, उसके लिए भी अन्य आत्माओं की कल्पना करते करके प्रश्न रूप आकांक्षाएं बढ़ती चली जाएगी। कहीं भी उक्त प्रश्न रूप विषय समाप्त न होगा, अतः अनवस्था दोष होने में कौन बाधा दे सकता है? द्वितीय पक्ष के अनुसार यदि देवदत्त की आत्मा को स्वयं अपना प्रमेय मानोगे, अर्थात दूसरे तीसरे की आवश्यकता न होगी, तो वही आत्मा प्रमाता हुआ और वही प्रमेय हो गया। इस प्रकार एक पदार्थ के विरुद्ध सरीखे दिखते हुए अनेक धर्मों का भी आपको मानना प्रतीति बल से प्राप्त हो गया, और योग एक वस्तु में अनेक धर्मों को मानने वाले दूसरे जैनों के उत्कृष्ट स्याद्वाद सिद्धांत मत की भी सिद्धि हो गई। जैसे एक आत्मा प्रमाता और प्रमेय दोनों बन जाता है, उसी के समान अपनी प्रमिति में साधकतम हो जाने के कारण वही आत्मा प्रमाण भी बन जाएगा। अतः न्यायिकों के ऊपर पूर्व में कहे गए अनवस्था और अपने सिद्धांत से विरोध आदि संपूर्ण दोष लागू होंगे। उन दोषों का निवारण कैसे भी नहीं हो सकता है। अगला क्या करना है, बस करना नहीं, बंद करते नहीं, इतना करते बस करते थे अंदर। जल महावीर भगवान जी की जय। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। भीतर देखिए, वस्तु को देखिए। यह आत्मा नामक वस्तु स्वतंत्र है, इस शरीर से भिन्न है। शरीर ये पुद्गल परमाणु का स्कंद है, ये भिन्न है। इसमें कार्बन वर्गणाओं से बना हुआ कार्बन शरीर वह भी भिन्न है। तेजस शरीर भी भिन्न है, और इन सब से भिन्न यह चैतन्यमय जीव है। ये सब पदार्थ एक क्षेत्र में रह रहे हैं, एक क्षेत्रावगार रूप से स्थित हैं, संश्लेष रूप संबंध है, फिर भी स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। तो अपनी बुद्धि में इन सब मिली हुई वस्तुओं में से एक अपनी वस्तु को अलग से पहचानिए। सब मिली हुई वस्तु पूरी मेरी नहीं है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, मैं केवल अपने चैतन्य का ही स्वामी हूँ, चिदात्मा ही हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्मम स्वरूप निस्संग स्वरूप
विसर्जन। नमो अरिहंतानां